Good morning, class. Today we have to start a new chapter, chapter number 2 in our English literature, that is skipping shoes. Skipping shoes is our chapter number 2. So, here in this story, the story is about a girl. Her name is Kitty. इस ये स्टोरी किसके बारे में? एक गर्ल के बारे में जिसका नाम किटी है. And she is very selfish and never ready to help other. वो कभी किसी की हेल्प नहीं करना चाहती है. But here is one magical shoes with her. So she got the one magical shoes, and how these magical shoes help to change the kitty. वो shoes kitty के mind kitty को change करता है. How? kitty को ये चीज़ कैसे समझ में आती है? Now we will learn more about the story by reading it. Now come to the story. Kitty, I'm reading, okay. Kitty does not like to help others. Can anyone help her mend her selfish way? Read this interesting fairy tale by the American author Louisa May Alcott. So यहाँ पे क्या दिया? Kitty does not like to help other. Kitty किसी की भी हेल्प नहीं करना चाहती थी. So यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया क्या कोई चीज़ ऐसी है जो किटी को मेंड कर सकती है, मतलब चेंज कर सकती है, वो इतनी सेल्फिश है, हेल्पफुल नहीं है, तो क्या कोई चीज़ ऐसी है? कैन एनीवन, क्या कुछ कोई ऐसा है जो किटी को चेंज कर सकता है? नाउ कम टू द स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम हियर. Once there was a girl named Kitty who did not want to go what people asked her to. Instead, she grumbled, I want and I can't. So here is the girl named Kitty. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एक गर्ल है, उसका नाम किटी है. Who did not want to do what people asked to her. वो काम नहीं करना चाहती. जब उससे कोई भी पीपल पूछते हैं, कोई भी काम को कोई भी कुछ कहता है, तो ही ऑलवेज रिवोक, वो हमेशा उसके लिए कंप्लेन करती है. शी ग्रम्बल्ड मीन्स कंप्लेन. आई वॉन्ट एंड आई कांट, मैं नहीं करना चाहती या मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी. सो शी ऑलवेज सेड द सेम थिंग. वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती. शी डोंट वॉन्ट टू हेल्प एनी वन ऑफ देम. वो किसी की भी हेल्प नहीं करना चाहती थी. जब भी उसके घर में या उससे कोई भी कुछ काम कहता था, तो वो सीधे बोलती थी मैं नहीं कर पाऊँगी या मुझे नहीं करना है. वन डे, बट वट हैपेंड, वन डे शी वॉज गिवन अ पेयर ऑफ शाइनी न्यू शूज़. सो एक दिन क्या हुआ कि किटी को एक पेयर ऑफ शूज़ मिला. इट इज़ वेरी शाइनी एंड बेयरली हैड किटी पुट देम ऑन. और किटी ने क्या करा, उस शूज़ को पहन लिया. बिकॉज शी डिड नॉट नो अबाउट द शूज़. सो हर मदर कॉल्ड किटी, रन एंड टेल द कुक टू मेक अ पाई ऑफ डिनर. तो उसकी मदर उससे किटी से कहती है, किटी गो टू द किचन, यू टेक अ रन एंड गो टू द किचन, और वहाँ जो कुक है, जो खाना पका रहा है, उससे बोल लो आज डिनर में पाई बनाना है. सो किटी जो है इज़ अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड गर्ल, वेरी सेल्फिश गर्ल. सो शी डोंट वांट टू डू द वर्क. बट what suddenly happened, kitty run suddenly what happened, I don't want win kitty as, यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, I don't want to win kitty as usual but the shoes gave one jump. यहाँ पे किटी क्या बोलती है, I don't want. जब उसकी मम्मी उससे बोलती हैं किटी go to the kitchen ask the cook to make a pie in the dinner. किटी का रिस्पॉन्स क्या होता है, बिकॉज शी इज़ नॉट रेडी टू हेल्प हर मदर, नॉट रेडी टू हेल्प एनी वन. तो किटी का यहाँ पे आंसर क्या होता है, आई डोंट वॉन्ट टू मीन्स मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं नहीं कर जाऊँगी. बट सडनली विंड किटी एज यूजल बट द शूज़ गेव वन जम्प एंड स्वेप्ट हर डाउन स्टेयर इन टू द किचन breathless. She gave the message and stared at the shoes, their bright buttons seeming to wink at her. Now what happened? यहाँ पे जब किटी उनसे बोलती है दैट आई डोंट वांट टू गो एज़ यूजुअल, वो हमेशा सबसे यही बोलती है. सडनली क्या होता है, जो शूज़ होता है वो सडनली जंप करता है, गेव वन जंप, और इतनी ज़ोर से वो जंप करता है दैट किटी जो होती है ऊपर से सीधे नीचे आ जाती है किचन के पास, एंड फीलिंग वेरी ब्रीथलेस कि ये क्या हो गया. एंड शी गिव द मैसेज एंड स्टेयर्ड एट द शूज़. और वो क्या करती है, किचन में कुक रहता है, कुक को बोलती है कि मम्मी ने आज खाने में ये बोला है बनाने के लिए. और कहने के बाद वो क्या करती है, शूज़ को घूरने लगती है कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया कि मैं तो ऊपर थी और मेरा शूज़ ने जंप लिया, मैं सीधे नीचे आ गई किचन में. डाउन स्टेयर, आई केम टू द डाउन स्टेयर इन टू द किचन, डायरेक्ट कैसे आ गई. शी गिव द मैसेज एंड स्टार्टेड एट द शूज़
देयर ब्राइट बटन सीमिंग टू विक एट हर, और शूज़ पे बटन्स लगे होते हैं, 2 बटन्स आर देयर, तो इट्स लुक लाइक एज आइज, राइट। तो जब वो उसको देखती है, शूज़ एकदम शाइन करता होता है, सीमिंग टू विंक एट हर मीन्स उसको देख रहा होता। सो जस्ट देन हर फादर सेड, किटी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर। नाउ हियर इज़ अ सेकेंड वर्क फॉर द किटी। यहाँ पे अब दूसरा काम किटी के फादर देते हैं। नाउ व्हाट द वर्क ही हैज़ गिवन, किटी से बोलते हैं यू हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस। कहाँ जाना है? पोस्ट ऑफिस जाना है स्कूल जाने से पहले, एंड गेट माई लेटर्स, और वहाँ पे मेरा लेटर आया है उसको जाके ले आओ। बट किटी इज़ द सेम वे, आई कांट स्टार्टेड किटी बट वेन द शूज ट्रॉलिंग ब्रिस्की डाउन। सो किटी क्या देखती है, उसके फादर क्या बोलते हैं, जस्ट ब्रिंग द लेटर व्हेन यू बिफोर गोइंग टू द स्कूल। सो स्कूल जाने से पहले उसके फादर बोलते हैं कि उसको क्या करना होगा, उसको पोस्ट ऑफिस जाके मेरा लेटर लाना होगा। एंड किटी का रिप्लाई सेम होता है, आई कांट, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। स्टार्टेड किटी बट अवे वेन द शूज ट्रॉटिंग ब्रिकली डाउन द स्ट्रीट, I will take these horrid shoes off as soon as I get home. Who said this? किटी। शी इज़ इन वेरी वेरी अपसेट मूड। किटी को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि किटी को वर्क करना पसंद नहीं था। जब भी उससे कोई वर्क कहता था घर में, तो वो ऑलवेज़ कंप्लेन करती थी कि मुझसे नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। बट जब से किटी ने शूज़ पहना है, तब से उसके साथ क्या हो रहा है, उससे जो भी काम कर रही वो नहीं करना चाह रही है, बट सडनली क्या हो रहा है, वो जंप करके बाउंस करके वहाँ तक पहुँच ही जाती है। जैसे उसकी मम्मी ने बोला किचन में जाके कुक से खाने डिनर में क्या बनना है बता दो, तो किटी ने क्या करा, उसने जैसे ही मना करा, उसके शूज़ की वजह से वो सीधे ऊपर से नीचे जंप करके आ गई, बाउंस करके, और सीधे किचन के पास जाती है ब्रीथलेस होके, बोलती है बहुत तेज़ी से, मीन्स उसको प्रॉब्लम मतलब होता है ना कि जैसे लगता है लाइक अ रन करके आई है। तो वो कुक को पूरा मैसेज देती है। फिर शी वॉज लुकिंग एट हर शूज़, अपने शूज़ को देखती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके फादर उसको बुलाते हैं, उससे बोलते हैं और स्कूल जाने से पहले पोस्ट ऑफिस जाके उसको लेटर ला देना। अगेन किटी सेड द नो। किटी फिर बोलती है आई कांट, और जैसे ही बस किटी इतना बोलती है, ही वेंट बट द वेंट शूज़ ट्रॉटिंग ब्रिकली डाउन, और वो सोचती है कि ट्रॉटिंग ब्रिकली डाउन द स्ट्रीट, आई विल टेक दिस हॉरिड शूज़ ऑफ एज सुन एज आई गेट द होम। सो किटी जैसे ही अपने फादर को मना करती, जैसे ही अपने फादर से बोलती है दैट आई कांट, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं लेटर नहीं ला पाऊँगी पोस्ट ऑफिस जाके, सडनली उसके साथ क्या होता है, उसके जो शूज़ होते हैं दे वर ट्रॉटिंग ब्रिकली। ट्रॉटिंग ब्रिकली का मतलब होता है क्विकली, मतलब वेरी फास्ट, क्विकली उसको रोड पे लेके आ जाते हैं जंप करके। डाउन द स्ट्रीट, आई विल टेक दिस हॉरिड शूज एज सुन एज आई गेट द होम, एंड द किटी वॉज वेरी वेरी एंग्री। किटी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है अपने शूज़ के ऊपर कि ये शूज़ मेरे साथ क्या कर रहा है, वाई शी इज़ टेकिंग मी एवरीवेयर, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जिस काम को भी मना करती हूँ, ये शूज़ जंप करके मुझे उस काम के लिए ले जाता है। पहले मैंने मम्मी के काम को मना करा किचन में जाने के लिए, लेकिन मम्मी मेरे शूज़ जंप करके मुझे किचन तक ले गया मैसेज देने के लिए। फिर मेरे फादर ने मुझे पोस्ट ऑफिस से लेटर लाने को कहा, और जैसे ही मैंने मना करा, सडनली क्या हुआ, हर शूज़ आर स्टार्टिंग बाउंसिंग, उसका शूज़ उसको बाउंस करके जल्दी से बाहर स्ट्रीट पे ले आया, एंड किटी को लेटर पोस्ट ऑफिस तक ले गया, वैसे ही जंप करके बाउंस करके। एंड द किटी वॉज वेरी एंग्री। जब वो पोस्ट ऑफिस से लेटर लेके निकलती है, तब वो बहुत बहुत एंग्री हो जाती है कि जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी, मैं इस हॉरिड शूज़ को उतार के फेंक दूंगी। मीन्स ये शूज़ मुझसे क्या क्या करवा रहा है, जो काम मैं नहीं करना चाहती हूँ, जो काम के लिए मैं मना करती हूँ।
सो किटी जो है जब अपने आप से ये बोलती है, बहुत गुस्से में होने के बाद ये बोलती है कि अब तो मैं इस घर जाते ही सबसे पहले इस हॉरिबल शूज़ को उतार के फेंक दूंगी। एज शी टुक द लेटर सून शी केम टू अ ब्रिज व्हेन शी वांटेड टू स्टॉप एंड वॉच अ बोट। फिर वो क्या करती है, जब वो लेटर लेके वापस आती रहती है तो वो वहाँ रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है। तो वो ब्रिज पे जब खड़ी होती है तो वो देखती है वहाँ पे शी स्टॉप देयर एंड वॉच अ बोट। वहाँ पे नीचे पानी में बोट चलती रहती है एंड शी लाइक टू सी दिस। और उसको ये देखना बहुत पसंद आता है, तो वो क्या करती है, वो वहीं खड़े होके बोट को देखने लगती है। क्या अब वो वहाँ बोट को खड़े होकर देखिए, सडनली क्या होता है, शी फॉरगॉट दैट कि मुझे स्कूल भी जाना है। वो भूल जाती है कि उसको स्कूल भी जाना है एंड शी वॉज बिजी टू लुक द बोट। और वो क्या करती है, बोट को देखती रहती है एंड सडन क्या होता है,